तमाम लाडली बहनों को। चलिए, इस बीच अब बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। तो 3 दिवसीय ये दौरा, जिसमें आज दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में राज्य सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। तो आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और नक्सलाइट एक्टिविटीज को लेकर जो मंथन लगातार चल रहा था उसकी समीक्षा करेंगे। और आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और नक्सल प्रभावित राज्यों के समन्वय समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इंटर स्टेट ये समीक्षा होगी। जो छत्तीसगढ़ की तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर जो नक्सलाइट मूवमेंट्स चल रहे हैं उसको लेकर समीक्षा रिपोर्ट पेश की जाएगी। और आज तमाम डीजीपीज भी वहां पर शामिल होंगे जो कि इस बैठक में शामिल होकर तमाम मंथन करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, साथ ही सीएम विष्णुदेव साय और तमाम डीजीपीज मौजूद हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनाई जाएगी, ये पहले ही गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं। तो इंटर स्टेट ये मीटिंग होने वाली है और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम डीजीपीज वहां पर मौजूद हैं जो कि अपने अपने एरियाज की समीक्षा करेंगे और इसको लेकर प्रस्तुति भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह के सामने। और आपको बता दें कि 8 से अधिक डीजीपी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर 8 महीने में 146 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। तो नक्सल प्रभावित राज्यों की समन्वय समिति की आज बैठक है। 3 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। तो बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री भी मौजूद हैं। और तमाम जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ संवाददाता हेमंत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, 3 दिवसीय ये दौरा और आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज जो इंटर स्टेट लेवल पर ये मीटिंग होने जा रही है और नक्सल प्रभावित राज्यों की समन्वय बैठक है। अभी क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में, बैठक की शुरुआत होते ही? देखिए सुनीता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। आज दूसरे दिन चंपारण में मंदिर दर्शन के साथ उनके दौरे की शुरुआत हुई और उसके बाद वो वापस रायपुर पहुंच चुके हैं। और रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में बड़ी बैठक नक्सल मोर्चे को लेकर चल रही है। जो अलग अलग राज्य हैं नक्सल प्रभावित, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों की बैठक गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। इस तरीके से नक्सल मोर्चे में सुरक्षा बलों को काम करना है। खासतौर पर बरसात के सीजन में जो ऑपरेशंस होते हैं उसको किस तरीके से अंजाम देना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इंटर स्टेट ये पूरी जो बैठक है वो चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री है नित्यानंद राय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सभी मौजूद हैं। 1-to-1 बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी डीजीपी और मुख्य सचिवों से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो पिछली दफा जब अमित शाह दौरे पर आए थे तब उन्होंने टारगेट दिया था यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस और गृह मंत्री का, और उस निर्देश के बाद लगातार खासतौर पर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में घुसकर नक्सलियों को मार गिराया गया है। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। एक तरफ नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है तो दूसरी तरफ सुनीता, जो बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और सीधी चेतावनी गृह मंत्री के द्वारा पिछले समय भी दी गई थी और अभी भी बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा होगा कि नक्सलियों के खिलाफ अटैक किया जाए। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी 2 दिन पहले नक्सलियों को सीधी चेतावनी दी थी कि आप अगर
आत्मसमर्पण नहीं करते तो सीधे तौर पर टारगेट करके आपको मारा जाएगा। जी क्योंकि बिल्कुल हेमंत, और अगर एक देखा तरीके जाए से जिस तरीके से 8 महीने के समय में ही 150 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं, कुल मिलाकर 32 कैंप खुल गए हैं, हिड़मा गांव को जवानों ने भेज दिया है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब नक्सलाइड मूवमेंट के मामले में छत्तीसगढ़ डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम विष्णुदेव साय, गृह राज्य मंत्री, तमाम स्तरों पर छत्तीसगढ़ को एक सफल और कहीं नहीं कहीं सशक्त बनाने की दिशा में पूरा कार्य चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर और छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारें अब तक हुई है सभी पर आरोप ये लगता रहा कि नक्सल मोर्चे पर उस तरीके से ऑपरेशंस नहीं चलते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे जब विपक्ष में बीजेपी थी, वहां पर उस तरीके से ऑपरेशंस नहीं चलाए जा रहे थे। लेकिन इतना सही है कि 8 महीने की कार्यकाल में सरकार में काफी वहां पर प्रगति आई है। न सिर्फ नक्सलियों को मारा जा रहा है बल्कि जो सरकार का ध्येय है कि विकास वहां पर पहुंचे। पहले ये देखा जाता था कि 5 किलोमीटर के रोड बनाने में 4 से 5 साल का समय लगता था, लेकिन अब लगातार वहां पर विकास के काम भी हो रहे हैं। और जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन हिड़वा का जो गांव है जहां पर कोई जाने से बचता था, वहां पर कैंप खुल गया है, वहां पर खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे हुए थे। तो निश्चित तौर पर एक कड़ा एक्शन लगातार देखा जा रहा है। और जब आज इंटर स्टेट जो मीटिंग हो रही 7 राज्यों की, सभी राज्यों की समीक्षा की जा रही है और सामूहिक नेतृत्व में एक लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ आगे चलकर लड़ी जाएगी। बिल्कुल, तो लाल आतंक के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ अब अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है, डिफेंसिंग मोड में नहीं नजर आ रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार में अब ये लग सकता है कि छत्तीसगढ़ इस लाल आतंक के साए से पूरी तरीके से मुक्त होने की दिशा में कारगर कदम उठा रहा है। बहुत शुक्रिया हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए।